तो अपने पास पहला चीज अपन पढ़ रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उनके काफी सारे तरीके होते हैं। तो पहला अपन बात कर रहे हैं क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो देखो पहले लिख लेते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें लिखना इट इंडिकेट्स indicate number of atoms present in one molecule। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ कि जो H2O का, सॉरी मैंने बोल दिया कि अपने पास जो वाटर होता है, वाटर का अपने पास मॉलिक्यूल क्या होता है, H2O, यही होता है ना। हाँ, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए भी लिखते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए भी लिखते हैं। तो वो मैं H2O ले रहा हूँ, भले इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, समझने के लिए, क्योंकि वाटर से अपन फेमिलियर है। तो अपने को पता है कि वाटर अपने पास एक सब्सटेंस है, और इसमें जो सब मॉलिक्यूल होता है वाटर के अंदर वो क्या होता है, H2O मॉलिक्यूल होता है। मॉलिक्यूल को अपन जनरली कंपाउंड भी बोल सकते हैं। तो ये अपने पास H2O मॉलिक्यूल है। अब इस H2O मॉलिक्यूल को अपन ऐसा रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि अपने पास क्या है, H2O। तो इसका मतलब देखो ये होता है कि अपने पास वाटर का जो एक मॉलिक्यूल है, वाटर के एक मॉलिक्यूल में ये H4 क्या है, हाइड्रोजन है, O4 क्या है, ऑक्सीजन है। ये अपन ने कल सीखा था, ये एटम्स का बेसिक रिप्रेजेंटेशन होता है। ये तुमको पता भी था पहले से ही। तो जो ये अपने पास H2 लिखा हुआ है, इसका मतलब H4 हाइड्रोजन है, O4 ऑक्सीजन है। अपन ने लिखा H2 मतलब वाटर के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। तो उसी का रिप्रेजेंटेशन है वाटर के एक मॉलिक्यूल का। कि H2O लिख के अपन ये बताना चाह रहे हैं कि वाटर का अगर एक मॉलिक्यूल लेंगे तो उसमें 2 हाइड्रोजन एटम रहेंगे और 1 ऑक्सीजन एटम रहेगा। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं। ऐसे अपन और भी एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे अपन बात करते हैं मीथेन। मीथेन अपने पास जो होता है एक गैस होती है। इसमें क्या होता है, कार्बन का एक एटम होता है, हाइड्रोजन के 4 एटम होते हैं एक मॉलिक्यूल में अगर अपन देखें तो मीथेन के एक मॉलिक्यूल के अंदर एक कार्बन एटम होता है, 4 हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो अपन ने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से वही बताया है कि एक कार्बन एटम है और 4 अपने पास जो है हाइड्रोजन एटम है। समझ पा रहे हो क्या इसको। यस सर। हाँ, इसी तरीके एक दो एग्जांपल और लेते हैं कि अपने पास क्या इथेन है। इथेन जो होता है अपने पास, इसके एक मॉलिक्यूल में जो है 2 कार्बन होते हैं और 6 अपने पास जो है हाइड्रोजन होते हैं। तो वो रिप्रेजेंटेशन हो गया कि कार्बन को C से लिखते हैं तो C4 कार्बन, और कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो C2। H हाइड्रोजन को अपन H से लिखते हैं तो H4 हाइड्रोजन, और कितने हाइड्रोजन है, 6। तो C2H6 जो है अपने पास इथेन के मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो बेसिकली अपन ने क्या लिखा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपने पास किस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि इट इंडिकेट्स नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं उसको ये बताता है। इसी तरीके से तुम ले सकते हो ग्लूकोज ले लो। अगर ग्लूकोज की अपन बात करें तो ग्लूकोज का जो एक मॉलिक्यूल होता है, एक मॉलिक्यूल के अंदर जो है 6 कार्बन एटम होते हैं, कार्बन को C से लिखते हैं तो C6। 12 हाइड्रोजन एटम होते हैं तो C6। H अपने पास आ जाएगा 12, क्योंकि 12 क्या है, हाइड्रोजन एटम है, तो C6, सॉरी हाँ H12। और अपने पास जो है ऑक्सीजन के 6 एटम होते हैं, तो ऑक्सीजन को O से लिखते हैं तो अपने पास क्या आ गया, O6। तो C6H12O6 ये ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन है। उसमें 6 कार्बन एटम है तो अपन ने वो C6 से लिख दिया, 12 हाइड्रोजन एटम है उसको H12 से लिख दिया, 6 ऑक्सीजन एटम है उसको O6 से लिख दिया। तो ऐसे अपन ने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन करना है। इसी तरीके से चाहो तो एक को ले लो लास्ट, इथाइल एल्कोहल। अच्छा ये तुमको रटने नहीं है, ये बस तुमको अभी समझना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपन कैसे लिखते हैं। आगे अपन पढ़ेंगे IUPAC में, तुम अपने आप से बता पाओगे। जैसे मैं इथाइल एल्कोहल लिखूंगा तुम्हारे मन में तुरंत क्लिक करेगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। ये सब अपन आगे सीखेंगे। अभी तुमको देखना है डेफिनेशन और कैसे अपन एग्जाम्पल लिए। ये सारे एग्जाम्पल तुमको रटने नहीं है, ये सब अपन सीख लेंगे आगे। हाँ तो इथाइल एल्कोहल अपने पास जो होता है, इसमें 2 कार्बन होते हैं तो C2 अपने पास आ जाएगा, 5 हाइड्रोजन होते हैं तो H5 आ जाएगा।
एक ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ होता है, तो इसलिए अपन उसको ऑक्सीजन के साथ ही दिखाते हैं। तो C2H5OH मतलब इथाइल एल्कोहल के एक मॉलिक्यूल में दो तो कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं और एक अपने पास जो है ऑक्सीजन एटम होता है, तो उसी को अपन ने रिप्रेजेंट कर रखा है। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस। चलो, तो अगला जो है ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया कि अपने को सिर्फ ये बता दे रहा है कि एटम कितना है मॉलिक्यूल के अंदर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से अपने को ये नहीं पता चलता है कि बॉन्ड कितने हैं और किस किस तरीके के बॉन्ड बन रहे हैं। किस किस तरीके से मेरा मतलब है कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। जैसे अगर अपन वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो अपने को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से ये पता चल जा रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल में जो है दो तो हाइड्रोजन एटम होते हैं और एक अपने पास जो है ऑक्सीजन एटम होता है। लेकिन अपने को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से ये नहीं पता चल रहा कि उनमें बॉन्ड कैसे हैं, कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है तो किस तरीके से कनेक्टेड है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है या डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, उसका रिप्रेजेंटेशन अपने को नहीं मिल रहा है। तो अगला अपने पास जो रिप्रेजेंटेशन रहेगा वो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन रहेगा। तो एक तरीके से कि एटम जो है मॉलिक्यूल के अंदर किस तरीके से आपस में बॉन्डेड है, किस तरीके से आपस में उन्होंने बॉन्ड बना रखा है, उसका रिप्रेजेंटेशन। और जो बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन होता है उसी को अपन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर बनाना, स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेशन अपने पास क्या होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है। देखो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। तो सेकंड रिप्रेजेंटेशन जो है ये है अपने पास स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। तो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन नाम से ही पता चल रहा है कि मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में अपने को आइडिया लगेगा। स्ट्रक्चर मतलब उस मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं उन्होंने आपस में किस तरीके से बॉन्ड बना रखा है, इसका अपने को आइडिया मिलने वाला है इसकी हेल्प से। तो पहले तो अपन डिफाइन कर लेते हैं कि क्या वो लिखने वाले अपन यहाँ पे कि जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वो क्या बता रहा है। इट इंडिकेट्स कनेक्टिविटी या फिर इसी को तुम बोल सकते हो बॉन्ड फॉर्म्ड, कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स। एक मिनट, थोड़ा इसको सही से लिख लेते हैं कि इट इंडिकेट कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल कि एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की कनेक्टिविटी क्या है आपस में, मतलब उन्होंने आपस में किस तरीके से बॉन्ड बना रखा है। तो चाहो तो इसी स्टेटमेंट को अपन लिख सकते हैं कि इट इंडिकेट्स बॉन्ड formed by atoms in a molecule कि मॉलिक्यूल के अंदर जो अलग अलग एटम्स हैं उन्होंने किस तरीके से आपस में बॉन्ड बना रखा है। इसका आइडिया अपने को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से मिलेगा, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन से मिलेगा। तो ज्यादा अच्छा रहेगा इसको अपन स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखें। तो देखो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि जैसे अपन ने भी एक एग्जांपल लिया था मीथेन का, कि मीथेन अपने पास क्या होता है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH4। मतलब मीथेन के एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन एटम होता है और 4 हाइड्रोजन एटम होता है। तो ये तो अपने को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से पता चल गया। अब अपने को ये देखना हो कि ये कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ किस तरीके से कनेक्टेड है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन स्ट्रक्चर फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मीथेन का जो मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर क्या होता है कि कार्बन है अपने पास, और कार्बन तुमको पता होगा 4 बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन अपने पास जो है 4 बॉन्ड बनाएगा और चारों बॉन्ड से जो है हाइड्रोजन जो है इस तरीके से कुछ कनेक्ट रहेगा सिंगल बॉन्ड से, ऐसे कुछ। तो ये अपने पास क्या हो गया, मीथेन का स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन हो गया। उसकी स्ट्रक्चर के बारे में अपने को पता चल गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हर हाइड्रोजन एटम जो है कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रखा है। तो ये स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीथेन है। क्लियर है क्या ये? यस सर। सर एक सेकंड पीछे कर दीजिए, पीछे वाले पेज पे सर। बिल्कुल, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मीथेन।
तो मतलब अपने को अगर किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया होगा तो वहां से अपन ये पता लगा लेंगे कि उसके अंदर जो एटम्स हैं उनमें किस तरीके का बॉन्ड है। सिंपली अपन ये कहना चाह रहे हैं। चलो लिखो जल्दी। हो जाए तो बताना। हो गया? यस सर। चलो, तो ये है अपने पास कि स्ट्रक्चर से अपन एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है उनके बारे में पता लगा सकते हैं। अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है उसको भी अपन 2-3 तरीके से लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट अपन जो है, चाहो तो हेडिंग डालो कि टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, या इसी में सब हेडिंग डाल के लिख लो कि कौन कौन से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है अपन यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो ए ऑप्शन में लिखना एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो चाहो तो तुम हेडिंग डाल सकते हो पहले कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और उसमें पहला लिख सकते हो एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, या डायरेक्ट लिख लो एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो नाम से पता चल रहा है एक्सपेंडेड, तो एक्सपेंडेड मतलब ये स्ट्रक्चर को एक्सपेंड करके बनाया जाएगा। जैसे ही अपन ने ऊपर बना रखा था ना, ये एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ही है कि इसमें अपन ने जो है ना सारी चीज बता रखी कि अपने पास जो है कार्बन है, इस कार्बन से चारों हाइड्रोजन जो है सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। अपन ने एक्सपेंड करके दिखा रखा है अच्छे से कि एक एक बॉन्ड बना रखा है इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही अपन दूसरा एग्जांपल लें, एक दो एग्जांपल लेंगे, फिर अगले वाले केस के साथ जब कंपेयर करेंगे ना तो तुमको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि अच्छा ये बोलना चाह रहे हैं अपन। तो एक्सपेंडेड मतलब पूरे मॉलिक्यूल को एक्सपेंड करके उसका स्ट्रक्चर बना दो, वो अपने पास क्या है, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। तो इसमें अपन डिफाइन भी देखो ऐसा ही कुछ करते हैं कि जो एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है ये क्या करता है, सो ऑल एटम्स एंड bonds all atoms and bonds present in molecule की एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम है और जितने भी बॉन्ड्स है सबको साफ साफ दिखाया जाता है, सबको एक्सपेंड करके दिखाया जाता है। जैसे अपन दूसरा एग्जांपल ले कि अपने पास मान लो क्या है, इथेन है। तो इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपने पास होता है C2H6। अभी ये सब तुमको दिया जाएगा। तो C2H6 में अपने को पता है कि ये इथेन है, इसमें 2 कार्बन है और 6 अपने पास क्या है, हाइड्रोजन है। तो इथेन के अंदर अगर अपन बात करें तो यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है कि जो कार्बन कार्बन है इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और दोनों कार्बन एटम से जो है 3-3 हाइड्रोजन कनेक्ट होते हैं। टोटल अपने पास 6 हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन से भी एक हाइड्रोजन कनेक्ट होगा, इस कार्बन से एक और हाइड्रोजन, इस कार्बन से एक और हाइड्रोजन। तो टोटल 3 हाइड्रोजन जो है वो इस वाले कार्बन से कनेक्ट हो गया। बाकी बचे हुए 3 हाइड्रोजन जो हैं इस कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा। तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। तो एक तरीके से अपने पास क्या होगा, C2H6 का एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया कि इसमें अपन जो अपने पास 2 कार्बन थे उनको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 6 हाइड्रोजन है उनको भी दिखा रहे हैं कि 6 हाइड्रोजन है, और वो कार्बन के साथ किस तरीके से बॉन्डेड है ये भी रिप्रेजेंट कर रखा है कि एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन, तो बाकी 3 हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से, और दोनों कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, ये भी अपन ने रिप्रेजेंट कर रखा है। मतलब मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी बॉन्ड है और जितने भी एटम से सारे अपन ने क्लियरली स्ट्रक्चर में दिखा रखा है, बढ़िया से एक्सपेंड करके अपन ने स्ट्रक्चर बनाया है। तो ये C2H6 का स्ट्रक्चर हो गया। ऐसे ही अपन एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल कि अपन ने बोला था C2H5OH इथाइल अल्कोहल। तो C2H5OH में अगर देखोगे तो अपने पास 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होता है कि अपने पास जो है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अच्छा, ये तुमको कैसे पता चलेगा ये सब अपन आगे देखेंगे, बस तुमको भी ये देखना है कि 2 लाइन से डबल एक्सपेंडेड, बॉन्ड, 1 लाइन से सिंगल लाइन। हाँ बिल्कुल, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्म में अपन सारे बॉन्ड को दिखाते हैं, सारे एटम्स को दिखाते हैं। सिंपली तुमको ये ध्यान रखना है। और अभी जो मैंने मॉलिक्यूल लिए उनमें मैंने बना के दिखाया। तो यहाँ पे अपने पास क्या होता है कि जो 2 कार्बन है, दोनों कार्बन
कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। एक कार्बन से जो है 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड होते हैं, तो एक से जो है 3 हाइड्रोजन कनेक्ट कर दिए, दूसरे से जो है 2 हाइड्रोजन कनेक्ट होते हैं, और एक जो है ये OH ग्रुप कनेक्ट होता है। यहाँ पे अगर इस कार्बन को अभी देखोगे हालिया स्थिति में, तो इसने सिर्फ 3 बॉन्ड बना रखे हैं, और कार्बन अपने को पता है कि 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये OH जो है ये इस कार्बन से ही कनेक्ट होगा। तो बेसिकली कि दोनों कार्बन में से एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन कनेक्ट होता है, दूसरे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, और एक ये OH ग्रुप कनेक्ट होता है। थोड़ा बहुत तुमको पता भी होगा, इसको अपन क्या नाम देते हैं OH ग्रुप को? अल्कोहल। पता है OH ग्रुप? एल्कोहल। बिल्कुल, ये क्या है अपने पास? हाँ बहुत बढ़िया, एल्कोहल ग्रुप है ये। तो इस कार्बन से एल्कोहल ग्रुप कनेक्ट रहेगा, और एल्कोहल के अंदर ऑक्सीजन के साथ जो है हाइड्रोजन कनेक्ट होता है। तो ऐसा अपन जो है नाम लिख देता हूं मैं, जिन लोगों को नहीं पता है, OH ग्रुप को अपन एल्कोहल बोलते हैं। मतलब O और H को आपस में मिला के एल्कोहल बोला जाता है, एल्कोहल ग्रुप बोला जाता है। तो एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड थे, तो अपन ने तीनों हाइड्रोजन कनेक्ट कर दिए। दूसरे कार्बन से 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड थे, एक एल्कोहल ग्रुप कनेक्टेड था। तो अपन ने साफ साफ दिखा रखा है इस स्ट्रक्चर में कि 2 कार्बन है, दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, 5 हाइड्रोजन जो है एक से 3, दूसरे से 2 कनेक्टेड है, और एक अपने पास OH ग्रुप है जो कि अपने पास इस वाले कार्बन से कनेक्टेड है। तो इस स्ट्रक्चर में अपन ने सारे बॉन्ड, सारे एटम्स को क्लियरली रिप्रेजेंट कर रखा है। तो ऐसा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जिसमें सब कुछ अपने को साफ साफ दिया हुआ है, एक्सपेंड करके दिखाया हुआ है, उसको अपन क्या बोलते हैं? एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्लियर है क्या ये? सर हाँ सर उसका नाम क्या होगा? इसका? इथेनॉल ना? और इसका अपन लिखा तो था अभी, इथाइल एल्कोहल। नाम करना अपन सीखेंगे, अभी नाम पे नहीं जाना है तुमको। इथाइल एल्कोहल। अभी मैं जितना बोल रहा हूँ उतने पे ध्यान दो बस। ये तो एक तरीके से एग्जाम्पल अपन ने लिए है। तो अभी सिर्फ तुमको ये समझना है कि एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मतलब सब कुछ अपने को दिखा देना है। चलो, तो ये हो गया। अब बी लेते हैं अपन। तो दोनों को कंपेयर करोगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी चीजें। तो सेकंड जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो अपने पास से क्या? कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और इसी को अपन ज्यादा यूज करते हैं, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को। तो पहले मैं तुमको एक कन्वर्जन करके दिखाता हूँ कि अगर एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अपने पास है तो उसको कंडेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या अपने पास कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हुआ तो उसको एक्सपेंडेड में कैसे लेके जाएंगे, सोचने का तरीका अपना क्या रहेगा। तो इंपॉर्टेंट चीज है, सारी ध्यान से समझना। तो पहली बात तो यहाँ पे भी नाम से पता चल रहा है कि थोड़ा कंडेंस करके लिखा जाएगा, हर चीज को एक्सपेंड करके नहीं लिखा जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ऐसा कुछ होता है, अपन जो हेडिंग लिखना अपने को बाद में लिख लेंगे डेफिनेशन टाइप से, तो पहले समझो कि करने वाले क्या है अपन कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में। तो अपने पास जैसे मान लो कि अपन ने लिखा था कि अपने पास क्या है, C2H6 है, इथेन। उसका फॉर्मूला अपन ने बनाया था कि 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और दोनों कार्बन से 3-3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है। तो ये अपने पास C2H6 का एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। बेसिकली देखो, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में अपन ये करना चाहते हैं कि अपने को बॉन्ड दिखाना भी ना पड़े और अपने को समझ में भी आ जाए कि वहां पे बॉन्ड कैसे हैं। तो इनको देखो अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को, कि अपने को ऐसे देखना है कि अपने पास ये एक कार्बन है, इस कार्बन के साथ पहले देखो हाइड्रोजन कितने कनेक्टेड है, 1 2 3। तो एक कार्बन है उसके साथ 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तो उसको लिख दो CH3। फिर इस कार्बन से दूसरा कार्बन कनेक्टेड है, तो अपने को कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड नहीं दिखाना है, अपने को सिंपली अल्टरनेट कार्बन लिखते हुए जाना है, क्योंकि अभी अपन हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं ना। तो हाइड्रोकार्बन्स में इतना सा तुमको पता होगा, अपन ने कल भी देखा था, जो एक नया स्टूडेंट आया उसको भी पता होगा कि हाइड्रोकार्बन में अपन किसकी बात करते हैं, एल्केन की बात करते हैं, एल्किन की बात करते हैं, अल्काइंस की बात करते हैं। तो एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, इन सब में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड होते हैं। तो ये तो अपने को पता रहेगा कि जो एक कार्बन रहेगा वो दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना के रहेगा, आइदर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। वो डिपेंड करेगा कि एल्केन की बात कर रहे हैं, अल्किन की बात करें या अल्काइन की बात कर रहे हैं।
तो अपने को पता है कि यहाँ पे C2H6 में जो है 2 कार्बन है और एक कार्बन के साथ जो है 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है। तो अपने वो दिखा दिया कंडेंस करके कि एक कार्बन था उसके साथ 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है CH3। अब इसी कार्बन के साथ दूसरा कार्बन कनेक्ट रहेगा, ये तो अंडरस्टूड है क्योंकि हाइड्रोजन में जो है हाइड्रोकार्बन में जो है कार्बन कार्बन आपस में पूरा एक चेन बना के रहते हैं। तो दूसरा कार्बन जो है कार्बन से कनेक्ट रहेगा और दूसरे वाले कार्बन पे भी जो है 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है। तो इसको भी अपन क्या लिख देंगे, CH3। तो ये कंडेंस रिप्रेजेंटेशन हो गया कि एक कार्बन है उसके साथ 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, दूसरा कार्बन है उसके साथ भी 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा। क्लियर है क्या ये? यस सर। तो ऐसे कंडेंस करके लिखा जाएगा। तो कंडेंस फॉर्मूला में देखो अपन ने क्या किया कि अपन ने बॉन्ड को नहीं दिखाया लेकिन फिर भी अपने को कनेक्टिविटी का आइडिया लग जा रहा है, क्योंकि C2H6 जो होता है, कल अपन ने बात किया था कि जनरल फॉर्मूला क्या होता है अल्केन के लिए। अल्केन की अगर अपन बात करें तो अल्केन के लिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है बताओ? सर CnH2n प्लस 2 प्लस n प्लस 2 आता है ना, n थोड़ी आएगा। हाँ, तो ये अपने पास जनरल फॉर्मूला था एल्केन का। तो अगर C2H6 को अगर तुम देखोगे तो C2H6 अपने पास तब मिलेगा जब अपन n की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। n की जगह 2 रख के देखो तो तुमको मिल जाएगा क्या, C2H6। तो बेसिकली C2H6 जो है ये अपने पास क्या है, एल्केन है। ये तुमको फॉर्मूला देख के समझ में आना चाहिए। अगर एल्केन है तो तुमको पता चल गया कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा। तो ये तो अपने को फॉर्मूले से पता चल जा रहा है। तो अपने को पता है कि C2H6 है तो यहाँ पे अपने पास 2 कार्बन है, दोनों कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है और जो एक कार्बन है उसके साथ भी 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, जो दूसरा कार्बन है उसके साथ भी 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है। तो ऐसे अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा और क्लियर होगी चीजें। जैसे अपन बात कर रहे थे C2H5OH की, उसको भी बना के देखते हैं कि कंडेंस फॉर्मूला कैसे बनेगा उसका। तो ये अपने पास सेकेंड एग्जांपल है। तो C2H5OH का अपन ने एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर बनाया था कि 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इससे हाइड्रोजन कनेक्टेड है, इससे हाइड्रोजन कनेक्टेड है, इससे हाइड्रोजन कनेक्टेड है, इससे 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है और एक जो है एल्कोहल ग्रुप कनेक्टेड है। तो अभी तुम्हारे पास सवाल देखो ऐसे ही आएंगे कि तुमको क्या करेगा, एक्सपेंडेड फॉर्म दे देगा और वहां से तुमको कंडेंस फॉर्म बनाने को बोलेगा। तो ऐसे कन्वर्जन देगा। स्ट्रक्चर बनाना अपन केमिकल बॉन्डिंग वगैरह में सीखते हैं या फिर जब अपन IUPAC से स्टार्ट कर देंगे तब थोड़ा थोड़ा आइडिया लेने लगेंगे उसकी। तो अभी तुमको स्ट्रक्चर का टेंशन नहीं लेना है कि ये कैसे बनेगा, हमको कैसे पता चलेगा कि C2H5 में ऐसा कुछ बनता है। वो तुम्हारा भी दिक्कत है ही नहीं, वैसा सवाल तुमसे पूछा ही नहीं जाएगा, वो अपन आगे सीखने वाले हैं क्योंकि। तो तुमको ये ऐसे मान लो कि एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर दे दिया, अब तुमसे पूछा जा रहा है कि इसको कंडेंस फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो अपन वैसे ही देखेंगे कि अपने पास ये पहला कार्बन है, लेफ्ट साइड से जनरली अपन देखते हैं तो वैसे ही देखो कि ये अपने पास पहला कार्बन है, इस कार्बन के साथ जो है 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है। तो पहले कार्बन को अपन लिख देंगे CH3। तो ये इसी चीज को बता रहा है कि एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है। और ये तो तुमको पता होगा कि हाइड्रोजन जो है हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, पता है क्या ये? यस सर। मतलब जो ये तीनों हाइड्रोजन है ये इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होगा, ये अपने को समझ में आ गया। अब जो दूसरा कार्बन है उसके साथ क्या है, 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है। तो दूसरा कार्बन जो आ रहा है उसके साथ 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है तो CH2। और एक अपने पास जो है ये एल्कोहल ग्रुप कनेक्टेड है, OH ग्रुप कनेक्टेड है। तो अपन क्या लगा देंगे पीछे, OH। तो इससे अपने को ये पता चल रहा है कि एक कार्बन था उसके साथ 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, फिर दूसरा कार्बन है उसके साथ 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है और इसके आगे OH ग्रुप भी लिखा हुआ है, मतलब ये OH ग्रुप भी इसी कार्बन से कनेक्टेड है। मतलब कार्बन के ये जो कार्बन है इस कार्बन के बाद जो लिखा हुआ है दूसरे कार्बन तक, ये सारा इस कार्बन से कनेक्टेड रहेगा। अभी ये कार्बन आया, इस कार्बन के बाद जो इधर लिखा हुआ है सारा कुछ वो इस कार्बन से कनेक्ट रहेगा। ऐसा कुछ अपन देखते हैं। तो ये हो गया अपने पास C2H5OH का कंडेंस फॉर्म, कि अपन ने कंडेंस करके लिख दिया और उससे अपन ये भी आइडिया लगा ले रहे हैं कि उसमें बॉन्ड कैसे होगा। कि जैसे इन दोनों कार्बन के बीच में 3 हाइड्रोजन है, मतलब ये तीनों हाइड्रोजन इस कार्बन से कनेक्टेड है, इस कार्बन के आगे भी 3 हाइड्रोजन है, मतलब तीनों हाइड्रोजन भी इस कार्बन से कनेक्टेड है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को? यस सर, आ रहा है। हाँ, किसी को अगर दिक्कत हो रहा हो तो बोल दो। बिल्कुल। तो ये अपने पास जो है इसके नीचे लिख लेना कि ये अपने पास क्या है, कंडेंस्ड फॉर्म है।
ये जो है अपने पास कंडेंस्ड फॉर्म है। तो नाम से पता चला कि कंडेंस करके मतलब थोड़ा सिकुड़ के उसको रख दिया है, लिख दिया है, सिकुड़ा के लिख दिया है। तो ऐसा कुछ है। अब अगर थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा होगा तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाता है, क्योंकि कोई भी देखो नई चीज पढ़ते हो ना, तो स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत तो होता है। तो तुमको दिक्कतों से डरना नहीं है, बस तुमको कोशिश करते रहना है, एफर्ट लगाते रहना है। और जहाँ पे भी जरूरत लगे तुरंत मेरे से बात करो कि सर ऐसा ऐसा दिक्कत हो रहा, बताइए क्या करें। केमिस्ट्री में तो जो भी दिक्कत है हम सारी चीजें सोल्व कर लेंगे आपस में डिस्कशन करके। और किसी भी स्टूडेंट को इस बात से नहीं झिझकना है कि सर क्या बोलेंगे। सर कुछ नहीं बोलेंगे, जो तुम बोलोगे वैसा ही सर करेंगे, क्योंकि तुम्हारा सिलेक्शन कराना है। सर का सिलेक्शन तो हो चुका है, अब सर को तुम्हारा सिलेक्शन कराना है। तो जैसा तुम चाहोगे उसके हिसाब से अपन चलेंगे, मतलब जो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा उसके हिसाब से अपन चलेंगे। तो किसी भी तरीके की छोटी से छोटी भी दिक्कत होती है तो तुरंत मैसेज डालो, और कॉल बात करने का मन है कॉल पे तो कॉल पे बात करो, जो भी तुम कंफर्टेबल हो उस हिसाब से। लेकिन कॉल के लिए फिर वो तुमको टाइम देखना पड़ेगा, तो पहले मैसेज डाल के पूछ लो कि सर आप कब फ्री रहोगे, बात करना है थोड़ा टाइम के लिए। तो ऐसा कुछ। और यूजुअली शाम में जो 9 बजे के बाद क्लासें खत्म हो जाती है, तो शाम को 9 बजे बाद फोन करो। वैसे भी तुम्हारी क्लास तो 9 बजे तक चलती ही है, तुम्हारी 8 बजे तक चलती है जनरली। बाकी जो बैच है 12th वगैरह के बैच, वो रात में 9 बजे तक चलते हैं। तो 9 बजे के बाद कॉल करो जब तुम्हारा मन करे, मतलब 9 से 10, 11, 12 बजे तक, जब तक सो नहीं जाए। तो एकदम फ्री रहो, कुछ भी डाउट आता है तुरंत पूछ लो, फोन उठा के बात कर लो, मैसेज डाल दो, छोटा से छोटा डाउट आता है वो पूछो। डाउट के लिए तो तुमको बिल्कुल नहीं झिझकना है। मैंने कल भी बोला था कि नो डाउट पॉलिसी तुमको अपनाना है अगर तुमको आईआईटी में सिलेक्शन चाहिए तो। एक भी डाउट तुम्हारा नहीं रहना चाहिए, और इसीलिए बार बार इस बात के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। स्टार्टिंग के जो अपन थोड़े 1 वीक या 2-3 वीक मान के चलो कि मैं तुमको काफी सारी चीजें बताता रहूंगा, जैसे जैसे मेरे को ध्यान आती रहेगी कि कैसे पढ़ाई करनी है, क्या गलती तुमको नहीं करनी है, कैसे चीजों को अप्रोच करना है। अभी तो अपन सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं, जब न्यूमेरिकल करने लगेंगे, मॉड्यूल वगैरह सोल्व करने लगेंगे, तो उसको कैसे सोल्व करना है, ये सब बातें अपन साथ के साथ करते रहेंगे। तो ये सब बातों पे तुमको ध्यान देना है, क्योंकि 2 महीने बाद अपन अब ये बातें नहीं करेंगे, या 1 महीने बाद भी ऐसी बातें नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब मैं तुमको बता चुका हूँ। तो इस पे तुमको ध्यान देना कि सर क्या बता रहे हैं, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, ये सब बातें ध्यान रखो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो टीचर बताता है उसको लिख लेते हैं कि ये करना है ये नहीं करना, तो ऐसे भी तुम कर सकते हो। तो ये सब चीजें होनी चाहिए। तो ये सब चीजें तुमको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है, कि कैसे बताया जा रहा है वैसे ही करेंगे। देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं वो अपनी मर्जी से चलते रहते हैं, लेकिन उसका स्कोर नहीं आता है। तो तुमने सुना होगा कि मेहनत करना है, लेकिन सही तरीके में मेहनत करना है, सही डायरेक्शन में मेहनत करना है। ऐसे नहीं कि रैंडमली इधर उधर भाग रहे हैं। और सही डायरेक्शन क्या है वो हम लोग बताएंगे, क्योंकि हमने इतने लोगों को पढ़ाया है, इतने बच्चों का सिलेक्शन करवाया है, और खुद जो है सेलेक्ट होके आईआईटी करके आए हैं। तो हमको पता है, क्योंकि हमने खुद ने भी प्रिपरेशन की है। तो वैसे भी ग्रेविटी में देखोगे तो ज्यादातर टीचर सब ऐसे ही है जिन्होंने आईआईटी से ही है, मोस्ट ऑफ द टीचर्स जो हैं। तो सबको आइडिया है। तो एक अच्छे इंस्टीट्यूट में हो तुम, और अच्छे इंस्टीट्यूट में इसीलिए अपन ज्वाइन भी करते हैं कि अपने को अच्छी गाइडेंस मिले, उसी बात की तुम पैसे देते हो। पढ़ाई के साथ साथ गाइडेंस भी जरूरी होती है, मोटिवेशन भी जरूरी होता है, इन सब चीजों के लिए तुम पे करते हो। तो ये सब चीजें तुमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास। बातें तो काफी सारी कर सकते हैं, चलो पढ़ाई पे आते हैं। हाँ, तो पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ कि कंडेंस फॉर्म में अपन क्या कर रहे हैं कि it shows all atoms and their connectivity बट नो बॉन्ड्स, कि उनकी कनेक्टिविटी को अपन दिखा रहे हैं लेकिन बॉन्ड के हिसाब से नहीं दिखा रहे। अपन उनको लिख इस तरीके से रहे हैं कि अपने को आइडिया लग जाए कि उनके बीच में बॉन्ड्स कैसे होंगे। जैसे अपने पास यही था C2H6, तो C2H6 में अपन ने सारे एटम दिखाए कि 2 कार्बन है, देख सकते हो, एक कार्बन यहाँ दिखा है, एक कार्बन यहाँ दिखा है। 6 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन यहाँ दिखा है, 3 हाइड्रोजन यहाँ दिखा है। तो सारे एटम्स भी अपन दिखा रहे हैं, और साथ में अपन कनेक्टिविटी भी बता रहे हैं कि क्या कनेक्टिविटी है उनके बीच में, किस तरीके से वो कनेक्ट हो रहे होंगे, उसका आइडिया भी अपन ले रहे हैं। लेकिन बॉन्ड के थ्रू नहीं बता रहे, उनका लिखने का तरीका अपन ऐसा ले रहे हैं कि अपने को आइडिया लग जा रहा है कि वो एटम्स जो है आपस में कैसे कनेक्टेड रहे होंगे, कि ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन कनेक्ट रहे होंगे, फिर दूसरा कार्बन आया उसके साथ भी 3 हाइड्रोजन कनेक्ट रहे होंगे। तो अपने को बॉन्ड के बारे में भी, मतलब कनेक्टिविटी के बारे में भी आइडिया लग जा रहा है।
कि ये कार्बन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन कनेक्ट रहे होंगे, ये कार्बन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन कनेक्ट रहे होंगे और साथ में एक OH ग्रुप भी कनेक्ट रहा होगा। तो अपने को रिप्रेजेंटेशन से ही आइडिया लग जा रहा है, कनेक्टिविटी का भी बॉन्ड को लिखने की जरूरत नहीं है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अपन जब क्वेश्चंस वगैरह में तुमको कोई कंपाउंड देना होगा, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताना होगा, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में तो नहीं बताएगा। पहली बात तो ये क्या है, ज्यादा पेपर में एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, तो तुम्हारे पेपर में एग्जामिनर इतना बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर थोड़ी ना बना के देगा, तुमको तो कंडेंस फॉर्म दे देगा छोटा सा, उसके लिए वो ज्यादा आसान है। तो कंडेंस फॉर्म को अपन ज्यादा यूज करते हैं एज कम्पेयर टू एक्सपेंडेड फॉर्म। तो ऐसा कुछ है अपने पास। एक और एग्जांपल अपन ले लेते हैं, इसको तुम बना के बताना क्या आएगा। जैसे C2H का C2H6 की अपन ने बात की पहले एग्जांपल में, तो C2H6 का रिप्रेजेंटेशन अपन ने क्या दिया, CH3, इसको पढ़ते भी ऐसे ही है, CH3, इसको कैसे पढ़ेंगे, CH3, CH2 अलग ग्रुप आता है तो OH। तो ऐसे ही मैं तुमको एक एक्सपेंडेड फॉर्म दे रहा हूँ, उसको कंडेंस फॉर्म में कन्वर्ट करके तुमको बताना है बोल के। तो थर्ड एग्जाम्पल तुम्हारे लिए प्रैक्टिस के लिए, अभी अपन और भी एग्जाम्पल करेंगे, लेकिन अभी अपन सारे टाइप पढ़ ले उसके बाद करेंगे। तो थर्ड एग्जाम्पल में तुमको एक एक्सपेंडेड फॉर्म दे रहा हूँ कि अपने पास जो है एक कार्बन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, फिर दूसरा कार्बन है, उसके साथ 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, फिर दूसरा कार्बन है, उसके साथ 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, और एक नाइट्रोजन कनेक्टेड है, इस नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है। तो ये जो अपने पास एक नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, इसको अपन ऐसे लिखते हैं कि जैसे अपन वहां पे बोल रहे थे ना कि एल्कोहल है OH, ये अपने पास NH2 है। देख सकते हो कि एक नाइट्रोजन है, उसके साथ 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, और नाइट्रोजन इस कार्बन चेन के कार्बन के साथ कनेक्टेड है। तो ये भी अपने पास एक फंक्शनल ग्रुप होता है, एक ग्रुप होता है। और NH2 को जो है अपन बोलते हैं क्या, अमाइन बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा तुमको ध्यान रखना है। लिख के बताओ क्या आएगा ये, CH3, CH2 plus NH2। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एकदम सही बोला है, परफेक्ट। तो देखो अपने पास क्या है कि लेफ्ट से अपन देखना शुरू करेंगे कार्बन को, कि पहला कार्बन ये है, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है। फिर दूसरा कार्बन ये है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है सिर्फ, मतलब कार्बन के अलावा जो बाकी हैं उनको देखना है। तो अगला कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है। फिर अगला कार्बन आया, उसके साथ भी क्या है, सिर्फ 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है। तो ये अगला कार्बन है, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, और साथ में इसी कार्बन के साथ जो है ये NH2 ग्रुप भी लगा हुआ है। ये NH2 ग्रुप भी इसी कार्बन से लगा हुआ है। तो NH2 ग्रुप को अपन ऐसे रख देते हैं डायरेक्ट NH2। ये अपने पास इसका कंडेंस फॉर्म हो गया। तो ऐसा कुछ अपने पास आ जाएगा। किसी को दिक्कत तो नहीं है ऐसा लिखने में? नो सर। चलो किसी को हो तो बोल देना, ठीक है। तो ये अपने पास रिप्रेजेंटेशन था। एक और एग्जांपल मैं लूंगा जिसमें डबल बॉन्ड को अपन इंक्लूड करेंगे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को। फिर उसका भी रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि जब डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसको कैसे लिखेंगे, कंडेंस फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो फोर्थ एग्जांपल ले लेते हैं इसको अपन, लास्ट एग्जांपल रहेगा, फिर अगला टाइप पढ़ेंगे जो कि आखिरी टाइप रहेगा अपना। तो ये है अपने पास कि पहला कार्बन ये है लेफ्ट साइड से, उसके पास 3 हाइड्रोजन है, दूसरा कार्बन और तीसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन है। फिर अगला ये कार्बन से कनेक्टेड है, उसके साथ क्या है, 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है। तो बेसिकली देखो यहाँ पे अपने पास जो है अपन ने कार्बन कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं दिखाया है। ये तो कार्बन नाइट्रोजन हो गया कि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड नहीं दिखाया, यहाँ पे भी कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड नहीं दिखाया है। तो जब डायरेक्ट ऐसे लिख दिया जाए सीधा, तो अपने को ये समझना है कि वहाँ पे सिंगल सिंगल कार्बन बॉन्ड रहा होगा। कार्बन चेन तो रहेगा हाइड्रोकार्बन में, 3 कार्बन है मतलब तीनों कार्बन जो है चेन की फॉर्म में कनेक्ट होगा। यहाँ पे 4 कार्बन है तो चारों कार्बन जो है चेन की फॉर्म में कनेक्टेड है, ठीक है। अभी तो अपन आसान आसान वाले लेंगे तो उनमें चेन की फॉर्म में कनेक्ट रहेगा, जरूरी नहीं हमेशा ऐसे चेन ही बनाए सारे कार्बन, वो तो फिर तुमको धीरे धीरे आगे समझ में आता जाएगा। तो मतलब कार्बन कार्बन जो है आपस में बॉन्डेड होते हैं, इतना तो अपन श्योर है। तो जब कुछ भी नहीं दिखाया तो उसका मतलब ये होता है कि वहां पे जो कार्बन कार्बन के बीच है वो सिंगल बॉन्ड है। लेकिन अभी जो है इन दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड को अपने को दिखाना पड़ता है। तो अपन जब स्ट्रक्चर लिखेंगे कंडेंस फॉर्म,
उसमें डबल बॉन्ड को दिखाएंगे कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या रहा होगा, डबल बॉन्ड रहा होगा। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, सोचने का तरीका वही रहेगा कि पहला कार्बन है, इसके पास क्या है, 3 हाइड्रोजन है, तो ये CH3 हो गया। दूसरा कार्बन है, इसके साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तो इसको अपन लिखेंगे क्या, CH। अब ये डबल बॉन्ड अपने को दिखाना होता है जनरली, मतलब अपन दिखा देते हैं ताकि इजीली समझ में आ जाए कि डबल बॉन्ड है। तो अपन ये दिखाएंगे कि आगे जो है अपने पास डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये जो डबल बॉन्ड दिखा रखा है स्ट्रक्चर में, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहा होगा। तो ये अपन इस कार्बन पे आ गए कि इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, तो अपन ने ये स्ट्रक्चर में भी दिखाया कि डबल बॉन्ड है यहाँ पे। फिर इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन कनेक्टेड है, और फिर अगला कार्बन जो आ रहा है उसके साथ अगेन 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसको अपन जनरली दिखा देते हैं। क्लियर है क्या ये? यस सर, क्लियर। सर बट हाँ बोलो। आपने जो डेफिनेशन लिखवाई उसमें तो लिखा है इट शोज नो बॉन्ड्स, तो ये तो मतलब फिर ऐसा कोई वो ऐसा नहीं है कि मतलब हमेशा ही ऐसा करना है, मतलब कहीं कहीं पे दिखाना पड़ेगा। मतलब ये कोई मतलब वो ऐसा नहीं हो गया, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हो गया कि बॉन्ड दिखाना ही नहीं है बिल्कुल भी। ओके मतलब थोड़ा बहुत हमको ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब जनरल अपन ऐसा करते हैं कि बॉन्ड को दिखाने से बचते हैं, लेकिन यहाँ पे अपने को समझ में आया कि डबल बॉन्ड है, इजीली समझ में आए, तो इसलिए अपन दिखा देते हैं कि डबल बॉन्ड रहा होगा यहाँ पे। सही है क्या? सर। यस सर। यही एक मेथड होता है सर। तो ऐसा, हाँ ये अच्छा सवाल था। तुम क्या चीज? सर यही एक मेथड नहीं, होता है देखने में लिखने तुम का। ऐसे भी देख सकते हो। नहीं, अभी तो और भी मेथड है यार, अभी अपन पढ़ेंगे एक बॉन्ड लाइन मेथड पढ़ेंगे, बॉन्ड लाइन तो तरीका, अभी और भी आएगा तीसरा, उसी पे अपन ट्रिपल जाने वाले बॉन्ड हैं। में हम ट्रिपल दिखाते होंगे फिर। हाँ, ट्रिपल बॉन्ड में ट्रिपल दिखाएंगे। चलो उसका भी एक एग्जांपल ले लो अगर बात आ गई है तो, कि अपने पास मान लो कि ऐसे हैं। कभी कभी नहीं भी दिखाता है, लेकिन अभी तो तुम पहली बार पढ़ रहे हो ना, इसलिए मैंने दिखा दी है। कभी कभी वो ऐसे भी लिख देगा। देखो इसको मैं भी जाना नहीं चाह रहा हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, पहले एकदम बेसिक समझ लो। ऐसे भी लिख सकता है इसको, CH3। फिर यहाँ पे अपन जो है ना बॉन्डिंग का थोड़ा सा हेल्प लेके पता लगाते हैं कि डबल बॉन्ड रहा होगा, तो ये बाद में आएगा, तुम सब सीख जाओगे। अभी जितना सिखाया जा रहा है उतना सीखो, क्योंकि तुमने जितना 10th पढ़ा हो उसके हिसाब से तुम इतना सीख सकते हो। फिर इसी को यूज करते हुए अपन चीजों को धीरे 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 थोड़ा मुश्किल करते जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि एकदम भी मुश्किल होता है, मतलब बेसिक से अपन थोड़ा 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 अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो अभी जितना बताया जा रहा है उतना देखो, और उसमें जो डाउट आ रहा है पूछो। जैसे अभी इसने पूछा कि सर आपने लिखवाया था नो बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड दिखा दिया, तो वो जो नो बॉन्ड लिखने का मतलब नहीं कि हमेशा वो कोई एकदम मतलब रामबाण हो गया कि अपने को अब लिख दिया तो बॉन्ड दिखाएंगे ही नहीं। ये अपने लिए ज्यादा अच्छा रहेगा कि बॉन्ड दिखा दें तो अपने को एकदम से दिख जाएगा कि अच्छा इन दोनों का कार्बन के बीच में क्या रहा होगा, डबल बॉन्ड रहा होगा, तो अपने लिए आसान रहेगा सोचने में। तो ये बात है और कुछ नहीं है। हाँ, फिफ्थ जो है ट्रिपल बॉन्ड वाला भी ले लेते हैं, किसका सवाल था कि ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसको भी दिखाएंगे क्या? बिल्कुल दिखाएंगे। देखो कैसे, कि अपने पास जो है ये है कार्बन कार्बन के बीच मान लो कि क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, और यहाँ पे जो है अपन ने NH2 लगा दिया। ये अपने पास क्या हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। तो देख सकते हो एक्सपेंडेड फॉर्म में तुमको पूरा दिखा रखा है कि 3 कार्बन है, तो पहले 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, फिर अगले 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, और इस कार्बन से जो है NH2 ग्रुप कनेक्टेड है, दैट इज अमाइन, और इस हाइड्रोजन से जो है सॉरी इस कार्बन से जो है 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है। तो लिखो इसको, कैसे लिखोगे चलो तुम ही बताओ सर क्या आना चाहिए? CH3 C ट्रिपल लाइन C फिर NH2। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कि ये अपने पास पहला कार्बन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है। बहुत बढ़िया। फिर दूसरा कार्बन आता है, उसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन ये आने वाले कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो मैंने बोला ट्रिपल बॉन्ड को अपन दिखा देंगे ताकि अपने को इजीली समझ में आ जाए। और फिर इस कार्बन से जो है NH2 ग्रुप कनेक्टेड है, तो अपन क्या लिख देंगे, सिंपली NH2 लिख देंगे। तो ये अपने पास जो है इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो ये अपने को समझ में आ गया कि इन दोनों कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहा होगा। तो इस कार्बन से CH3 कनेक्टेड है, इस कार्बन से NH2 कनेक्टेड है। CH3 मतलब एक कार्बन कार्बन के साथ कार्बन 3 का डबल हाइड्रोजन। ट्रिपल बॉन्ड दिखाएंगे या किसी और का भी दिखा सकते हैं? नहीं नहीं, कार्बन कार्बन का ही दिखाएंगे, ये तो फिक्स है। अच्छा देखो तुमको प्रैक्टिस के हिसाब से आता जाएगा वो, अभी तुमको क्लियर हो जाएगी चीजें, पहले देखते चलो तुम, ठीक है? मतलब अपने को जरूरत के हिसाब से अपन दिखा देते हैं, कहीं पे जरूरी भी नहीं होता है कि दिखाओ ऐसे ही, तो वो ऐसा है। मतलब जनरल वे में तुमको लेना है कि ऐसा 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 रिप्रेजेंटेशन अपन देते हैं, और तो उसको तुमको मान के नहीं बैठ जाना कि ऐसा करेंगे। कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड
नहीं भी दिखा देगा तो थोड़ा सोचने में तुमको दिक्कत होगी, लेकिन आगे जब काफी सारी चीजें पढ़ लोगे ना तो इजीली समझ में आ जाएगा। ये तुम इसी चीज को अगर तुम है ना एक एक महीने बाद तो नहीं होगा, 2 महीने बाद अगर दोबारा रिवाइज करोगे तुमको लगेगा अच्छा इन सब चीजों में अपन ने 4-5 लेक्चर खर्च किए थे, ये तो एकदम आसान है। तो ऐसा फील होता है जब बच्चे, अभी तो अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, रिलेटिवली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो है थोड़ा आसान होता है एज कम्पेयर टू फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री बच्चों को थोड़ा मुश्किल जाता है, क्योंकि 10th में जो है फिजिकल केमिस्ट्री एकदम मतलब नाम मात्र का आता है। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का काफी अच्छा खासा एक्सपोजर मिल जाता है तुमको, तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को तुम इजीली डील कर पाते हो जब 11th में आते हो। और अपने इंडिया में एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि 9-10 तक रिलेटिवली चीजें काफी आसान होती हैं और 11th-12th में जाते एकदम मुश्किल हो जाती है। तो इस काफी बच्चों को इसमें भी दिक्कत होती है, लेकिन तुमको जैसे मैंने बोला कि कोई भी नहीं समझ सर में आए हम तो लोग पूछते चलो। ऑर्गेनिक के बाद क्या पढ़ेंगे, फिजिकल की वो इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक के बाद इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे अपन, फिर ओके। फिजिकल पढ़ेंगे। मतलब एक एक चैप्टर देखो, अभी अपने को क्या करना पड़ेगा कि वैसे ये चैप्टर तो आगे उतना यूज नहीं आएगा किसी में, लेकिन इनऑर्गेनिक फिजिकल स्टार्ट करने से पहले इनऑर्गेनिक तो अपने को पढ़ना ही पड़ता है। पहला चैप्टर जो होता है उसका पीरियोडिक टेबल, क्योंकि कंपाउंड एटम्स एनर्जी वगैरह के बारे में अपन बात करते हैं, तो पीरियोडिक टेबल में थोड़ा उसका बात करेंगे। तो ये पढ़ेंगे, उसके बाद इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, फिर फिजिकल का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। मतलब तुम ये मान के चलो कि एक एक चैप्टर पहले तीनों में करने वाले हैं, ऐसा कुछ करने वाले हैं। तो जब पहला चैप्टर ऑर्गेनिक का हो जाएगा तो इनऑर्गेनिक का उठाएंगे, जब इनऑर्गेनिक का हो जाएगा तो फिर ऑर्गेनिक का उठाएंगे। या फिर ऐसा भी कर देते हैं कि बाद में ना पैरेलल क्लास चलाने लगते हैं। मैंने पिछले क्लास में बोला था कि ऑर्गेनिक के 2 ही चैप्टर है 11th में, एक तो IUPAC और दूसरा GOC। तो ये तो अपन अभी इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, इसके बाद अगली क्लास में शायद इसको कंप्लीट भी कर देंगे अपन। ये बेसिक बेसिक चीजें देख रहे हैं कि कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस तरीके की बातें अपन करेंगे पहली 2-3 क्लास में। जब 2 क्लास बाद ये हो जाएगा तो अपन IUPAC से स्टार्ट करेंगे, उसको खत्म कर देंगे। और फिर ऑर्गेनिक का लास्ट एक और चैप्टर आता है 11th में, GOC, वो एकदम 11th के लास्ट में पढ़ाया जाता है। तो IUPAC होने के बाद तुम्हारे पास 2 ही पोर्शन बचता है मेजरली, फिजिकल और इनऑर्गेनिक। तो अपन पैरेलल भी चला देते हैं कि जैसे वीक में 4 क्लास होगी तो 2 क्लास में फिजिकल पढ़ाया जा रहा है, 2 क्लास में इनऑर्गेनिक पढ़ाया जा रहा है, तो ऐसे भी चल जाता है। वो तो बात की बात है, वो हो जाएगा। हाँ, मतलब इस तरीके तुम्हारे 12th में तो ऐसा ही होता है कि 4 सब्जेक्ट की तरह तुमको पढ़ाया जाता है, एक इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, एक फिजिकल केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री में 2 स्ट्रीम में अपन पढ़ते हैं, पैरेलली 2 कोर्स चलाते हैं केमिस्ट्री के अंदर, और एक फिजिक्स और एक मैथ। तो ऐसे 4 सब्जेक्ट की क्लासेस तुम्हारी लगती हुई है। 12th में तो ऐसा ही होता है। 11th में देख लेंगे, क्योंकि रिलेटिवली 11th का सिलेबस कम होता है, तो एक एक करके पढ़ाते हैं तब भी हो जाता है सिलेबस, और 2 पैरेलल चला के पढ़ाएंगे तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो गया अपने पास सेकंड वाला रिप्रेजेंटेशन। थर्ड और लास्ट रिप्रेजेंटेशन है, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो तो नहीं यूज होता है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर बना के कोई नहीं देगा तुमको। कंडेंस फॉर्म भी यूज होती है, और जो अपन आगे लिखने वाले हैं अभी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये सबसे ज्यादा यूज होता है। मतलब 70% केस में तुमको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दी जाएगी, और 30% केस में तुमको जो है कंडेंस फॉर्म में दिया जाएगा। एक्सपेंडेड फॉर्म तो मान के चलो कि नहीं दिया जाएगा, वो तो एक समझने का तरीका था और बाकी फॉर्म को रिलेट करने का तरीका था। तो लास्ट अपने पास बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो इसके थोड़े रूल है, रूल अपन पहले लिख लेते हैं। कि पहला रूल तो जो है कि कार्बन कार्बन चेन, कि कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर represented by, are represented, are represented in zigzag, in zigzag pattern, ऐसा लिखो पैटर्न। कि मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं उन सबको जिगजैग पैटर्न में दिखाते हैं। देखो कैसे भी अपन बनाएंगे, पहले पॉइंट लिख लो, फिर जब मैं एग्जांपल लूंगा तो हर पॉइंट को एक्सप्लेन कर दूंगा साथ के साथ ही। पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं अपन। दूसरा लिखना इसमें कि हेट्रो एटम्स, हेट्रो एटम्स मतलब जो कार्बन के अलावा और हाइड्रोजन के अलावा जो एटम रहेंगे, हेट्रो एटम्स आर ऑलवेज
are always represented कि जो हेटेरो एटम रहेगा कार्बन हाइड्रोजन के अलावा उसको तो दिखाना ही दिखाना है। मान लो कि ऑक्सीजन आ गया तो उसको दिखाना है, नाइट्रोजन आ गया तो उसको भी दिखाना है। तो ऐसा कुछ अपन बोलना चाह रहे हैं। और दूसरा जो है कि अगर डबल बॉन्ड आएगा तो उसके लिए 2 लाइन यूज करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो 3 लाइन यूज करेंगे। वो तो अपन यहाँ पे भी बोल रहे थे। तो अगला पॉइंट ये लिखना कि डबल बॉन्ड्स are sewn with two lines and triple bonds with 3 lines। ये तो तुमको पता ही है, 3 लाइन्स। और हाइड्रोजन को अपन नहीं दिखाते तो चाहो तो लिख लेना हाइड्रोजन डज नॉट सोवन इन स्ट्रक्चर। लेकिन इसमें भी तुमको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। चलो मैं बाद में लिखा दूंगा एक और पॉइंट एग्जांपल के साथ ही। ये इसको ऐसे लिख लो, जनरली हाइड्रोजन बॉन्डेड विथ कार्बन, ये ज्यादा रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। हाइड्रोजन बॉन्डेड विथ कार्बन, हाइड्रोजन बॉन्डेड विथ कार्बन does not sewn in structure कि जो हाइड्रोजन कार्बन के साथ कनेक्टेड है उनको अपन स्ट्रक्चर में नहीं दिखाते। तो कुछ 4 पॉइंट है कि जितने भी कार्बन बॉन्ड है उन सबको जिगजैग पैटर्न में दिखाएंगे, अभी बात करेंगे। और अगर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एटम आता है, क्योंकि अपन हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, उनके डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं, तो हेटेरो एटम मतलब कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जो है। और डबल बॉन्ड को 2 लाइन से दिखाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड को 3 लाइन से दिखाएंगे। और जो हाइड्रोजन एटम कार्बन के साथ बॉन्डेड है उसको नहीं दिखाएंगे, हाइड्रोजन को स्ट्रक्चर के अंदर नहीं दिखाएंगे। तो देखो कैसे अपन बोलना चाह रहे हैं कि अपने पास जो है, अपन ने एक एग्जांपल लिया था। अब कंडेंस फॉर्म से अपन ये बनाने की कोशिश करेंगे कि CH3 एक तरीके से अपन कंडेंस करते जा रहे हैं फॉर्मूला को, CH3 CH2 CH3। तो यहाँ पे सबसे पहले तुमको ये देखना है कि कितने कार्बन है। तो यहाँ पे देखोगे तो इस स्ट्रक्चर में 4 कार्बन है, 1 2 3 4। तो अपने पास जो है 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन को अपन जो है जिगजैग पैटर्न में रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो फिक्स है कि अपने पास जो चारों कार्बन है ये आपस में बॉन्ड बना के रहेंगे। और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये एक तरीके से एल्केन है, मतलब चारों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो 4 कार्बन है, चारों कार्बन आपस में बॉन्डेड है। तो अपने को जिगजैग पैटर्न में दिखाना है कि 4 कार्बन प्रेजेंट है। तो देखो ऐसे अपन लाइन बनाते हैं, जिगजैग लाइन बनाते हैं ऐसे। ये 4 कार्बन का रिप्रेजेंटेशन हो गया। जो इनके ये वर्टेक्स होते हैं, एक मतलब जो ये कॉर्नर है, 2 3 ये 4 एक कार्बन एटम्स का रिप्रेजेंटेशन हो गया कि ये 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है। इस तरीके से जिगजैग पैटर्न में अपन दिखाते हैं। 3 होता तो ऐसे दिखाते, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन। 2 होते तो लाइन ही बनती, 2 लाइन में तो क्या बनता अपने पास, 2 कार्बन के लिए तो लाइन ही बनती। 5 कार्बन होता तो इस लाइन को अपन ऐसे एक्सटेंड करते जाते कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6 हो गया तो इसको और बढ़ा दो, 7 हो गया तो और बढ़ा दो, 8 हो गया तो और बढ़ा दो। तो ऐसे तुमको जिगजैग लाइन बनाती हुई चले जानी है। 1 कार्बन है तो उसके लिए तो फिर सिर्फ एक ही डॉट आएगा, उसका अपन कुछ नहीं कर सकते। तो कार्बन को जो है इस तरीके से अपन जिगजैग पैटर्न में दिखाते हैं कि 1 कार्बन रहेगा तो वहां पे जिगजैग पैटर्न बनेगा ही नहीं, तो एक डॉट दिखा देना है। 2 कार्बन रहेगा तो कैसे भी बनाओ, एक तरीके से वो स्ट्रेट लाइन ही रहेगी, 2 पॉइंट के बीच में लाइन। 3 कार्बन से जिगजैग बनने लगेगा, 3 कार्बन में ऐसा बन जाएगा, 4 कार्बन में ऐसा बन जाएगा, और 5 कार्बन 6 कार्बन में ऐसे अपने को करता जाना है। ये चीज समझ में आया क्या, पहले पॉइंट का मतलब? यस सर। हाँ, तो ऐसे अपने को बताना है इस रिप्रेजेंटेशन में। तो अभी तो अपने पास 4 कार्बन थे, तो 4 कार्बन को अपन ने ऐसे जिगजैग पैटर्न में दिखा दिया। अब अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कार्बन के अलावा हाइड्रोजन है, और ये सारे हाइड्रोजन जो हैं कार्बन के साथ कनेक्टेड है। तो अपन ने लास्ट वाली लाइन में लिखा था कि हाइड्रोजन जो कार्बन के साथ कनेक्टेड होता है उसको अपन स्ट्रक्चर के अंदर नहीं दिखाते हैं। तो बेसिकली यही जो है इस कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन हो गया
कि अपने पास जो है ये 4 कार्बन है और इनके साथ जो है हाइड्रोजन कनेक्टेड रहेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन को अपन दिखाते नहीं है, मतलब वहां पे हाइड्रोजन है। अब एक चीज मैं तुमको यहाँ पे समझा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना। कभी कभी अपने को पता करना पड़ गया कि मान लो कि अपने पास ये, तो अपने को समझ में आ रहा है कि इस कंपाउंड में जो अपन ने ऐसे रिप्रेजेंट कर रखा है, इसमें अपने पास 4 कॉर्नर की तरह ये पॉइंट्स हैं, तो मतलब अपने पास इसमें 4 कार्बन एटम है। अगर मान लो कि मैं इसको नंबरिंग कर देता हूँ कि 1 2 3 4। अब कभी कभी तुमको ये जरूरत पड़ेगी निकालने की कि पहले वाले कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन कनेक्टेड है, क्योंकि अपन रिप्रेजेंटेशन तो नहीं दे रहे हैं, हाइड्रोजन को दिखा तो नहीं रहे, लेकिन ये तो पता होना चाहिए ना कि किसके साथ कितने कनेक्टेड है। तुमको पता चला कि पूछ लिया गया तुमसे कि दूसरे वाले कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तीसरे वाले के साथ कितने हाइड्रोजन कनेक्टेड है, और चौथे वाले कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन कनेक्टेड है। अपने को कहीं पे ये निकालने की जरूरत होगी, तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन तो अपन ने दिखाया नहीं। तो अपने को ये तो समझ में आ रहा है कि 4 कार्बन है। तो अब अपन जो है यहाँ पे इस बात का मतलब इस चीज का हेल्प लेते हैं कि अपने को पता है कि जो कार्बन होता है वो 4 बॉन्ड बनाता है। तो तुमको हर कार्बन को अब देखना पड़ेगा कि जो ये वाला कार्बन है, इस कार्बन ने क्या कर रखा है, सिर्फ सेकंड नंबर वाले कार्बन से एक बॉन्ड बना रखा है। तो अभी तो ये 3 बॉन्ड और बना सकता है ना यार, तो उन 3 बॉन्ड से जो है 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड होंगे। मतलब फर्स्ट वाले कार्बन के पास जो है 3 हाइड्रोजन होंगे, जो कि अपन ने नहीं दिखाए हैं क्योंकि अपन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इसी तरीके से सेकंड वाले कार्बन को अगर देखोगे तो सेकंड वाले कार्बन को अपन ने को दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बना रखा है इसने, और थर्ड वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बना रखा है। मतलब इसने जो है सेकंड वाले कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो अभी 2 बॉन्ड और ये बना सकता है। तो जो ये 2 बॉन्ड होंगे किसके साथ रहे होंगे, हाइड्रोजन के साथ रहे होंगे। मतलब इसके साथ जो है 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है सेकंड वाले कार्बन के साथ। इसी तरीके से थर्ड वाले के लिए तुमसे पूछ लिया जाए तो थर्ड वाले कार्बन पे डॉट कर दो। अब देखो इसने फोर्थ वाले से बॉन्ड बना रखा है और सेकंड वाले से बॉन्ड बना रखा है, मतलब 2 बॉन्ड तो अपने को स्ट्रक्चर में दिख रहे हैं। बाकी जो बॉन्ड बचे वो मान के चलो कि हाइड्रोजन के साथ ही रहे होंगे, तो अभी 2 बॉन्ड और बना सकता है। तो वो दोनों बॉन्ड जो है हाइड्रोजन के साथ रहे होंगे, मतलब थर्ड वाले कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है। फोर्थ वाले के साथ देखोगे तो फोर्थ वाले ने सिर्फ एक बॉन्ड बना रखा है थर्ड वाले कार्बन के साथ, मतलब अभी फोर्थ वाला कार्बन जो है 3 बॉन्ड बना सकता है। तो वो 3 बॉन्ड जो है हाइड्रोजन के साथ रहे होंगे, इसलिए अपन ने स्ट्रक्चर में नहीं दिखाया। मतलब फोर्थ वाले कार्बन के साथ जो है 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड होंगे। समझ पाए क्या ये चीज? Yes, किसी को पूछना है क्या? अरे रिपीट करना है क्या किसी को? नो सर। चलो अगला अपन लेते हैं। देखो तुमको एग्जाम्पल भेजूंगा प्रैक्टिस के लिए, तुम प्रैक्टिस करना, फिर अपन कल डिस्कस करेंगे। अभी समझते हो चलो, एक बार नोट्स रिवाइज करना घर जाके, और फिर प्रैक्टिस के लिए जो एग्जाम्पल दिए जाएंगे उनको प्रैक्टिस करना, बना के लेके आना, फिर कल अपन डिस्कस करेंगे कितने तुम्हारे सही है कितने गलत है। हाँ, तो और एग्जाम्पल अपन लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं कि अपने पास जो है CH3 CH2 CH2OH, इसका अपन ने जो है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना है, बॉन्ड लाइन सर इसमें हम रिप्रेजेंटेशन सिंबल करना है। नहीं तो सबसे लिखते, क्या चीज? सिंबल नहीं लिखते, मतलब C बस ऐसे नहीं ही नहीं नहीं, डॉट कुछ और नहीं दिख। ये जो डॉट भी कभी, ये तो डॉट तो अपन अभी दिखा दे रहे हैं, कभी है ना सिंपली ऐसे ही बना के देगा। बस तुमको समझ में आना चाहिए कि एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, जहाँ जहाँ ए जा रहा है वहाँ वहाँ पे क्या है, कार्बन है। ये तुमको समझ में आना चाहिए। मतलब डेफिनेशन के हिसाब से तो ऐसे डॉट दिखाना चाहिए, लेकिन अपन बार बार ऐसे डॉट नहीं बनाएंगे, बस ऐसे बना दिया। मतलब तुमको समझ में आना चाहिए कि 4 एज है, इन चारों एज पे जो है 4 कार्बन है। ओके। इसलिए मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि एक कार्बन रहेगा, सिर्फ डॉट ही बना सकते हैं एक के लिए, तो 2 के लिए क्या यस आ सर, जाएगी, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी कि एक यस स्ट्रेट सर। लाइन बनाए, मतलब उसमें 2 एज है, मतलब 2 कार्बन ऐसा। हाँ तो CH3 CH2 CH2OH, तो सबसे पहले अपने को ये देखना है कि कितने कार्बन है। तो यहाँ पे देखोगे तो 1 2 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को अपन कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे। सर ट्रायंगल बनेगा सर बिना बेस लाइन। हाँ ट्राइंगल टाइप से, बिल्कुल 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 सही समझ रहे हो। तो ये 3 एज हो गए, तो ये 3 कार्बन का रिप्रेजेंटेशन हो गया। इस कार्बन के साथ तीनों हाइड्रोजन है, दिखाने की जरूरत नहीं है। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, दिखाने की जरूरत नहीं है। इस वाले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, लेकिन एक OH ग्रुप है, इसको दिखाना पड़ेगा। जो अलग ग्रुप होते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उनको वैसे के वैसे ही दिखाना होता है कि अपने पास जो है ये लास्ट वाला कार्बन जो है,
लास्ट वाला कार्बन जो है दैट इज इस स्ट्रक्चर में ये वाला कार्बन हो गया कि ये कार्बन जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बीच वाला कार्बन जो है इस बीच वाले कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो वाला कार्बन है कोने में, ये इस कोने में, इसके साथ कौन कनेक्टेड है? OH कनेक्टेड है। तो अपने को OH दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अपन ने लिखा था कि जो अपने पास कार्बन हाइड्रोजन के अलावा एटम आएगा दैट इज हेट्रो एटम, उसको अपन दिखाएंगे। तो एक तरीके से ऑक्सीजन क्या हो गया? हेट्रो एटम हो गया। तो ऑक्सीजन को अपने को दिखाना पड़ेगा कि इसके साथ जो है ऑक्सीजन ने भी बॉन्ड बना रखा होगा और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी है। तो अपने को ये पूरा OH ग्रुप ऐसे दिखाना पड़ेगा स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये अपने पास जो है इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये भी तुमको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर अपने पास कोई फंक्शनल ग्रुप आ जा रहा है, कोई ग्रुप आ जा रहा है, तो उसको पूरा का पूरा दिखाना पड़ेगा ऐसे जैसे अपन ने OH को दिखाया। क्लियर है क्या ये? सर बस ऐसे एक लाइन खींच के डॉट से ऐसे ही OH लिख देना है। हाँ बिल्कुल। अरे ये डॉट मतलब ये कार्बन को ही बता रहा है, मतलब इस कार्बन के साथ मतलब वही OH सर लगा H हुआ है। से ये जो, हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ बस। ये जो डॉट है ना, ये एक तरीके से कार्बन ही है। सर सबको तो क्लियर हम है ये? जरूरी थोड़ी ना एंड से जोड़े, ये उल्टा भी तो बना सकते हैं, मतलब OH किसी पे भी जोड़ दें। इधर जोड़ दोगे तब भी सेम ही रहेगा, ऐसा बोल रहे यस सर, हो ना तुम? यस सर। हाँ बिल्कुल सही, तब भी सेम ही रहेगा, तब ये वाला पार्ट हो जाएगा। बस ये भी बीच अपन वाले करेंगे पे आज। शायद नहीं जोड़ सकते। बिल्कुल सही सोच रहे हो। बीच वाले पे नहीं, बीच वाले तो अलग हो जाएगा ना यार। हाँ हाँ, वो सर अलग हो बीच वाले पे जाएगा। देखो ये वाला हो जाएगा, इसको ही ले लेते अपन अगला एग्जांपल। सब फिगर पे फर्क नहीं पड़ता ना, कि चाहे वो अपने पास अपसाइड जो डाउन है हो कि अगला एग्जांपल आएगा CH3। फिगर पे फर्क नहीं, नहीं उतना वो मतलब मैटर नहीं करता है, लेकिन ऐसा डायग्राम बनाओ कि देखने में बढ़िया लगे और समझ में आ जाए क्लियरली। हाँ। ये है अपने पास, ठीक है। तो देखो कभी कभी अपने पास ऐसे भी दिखा देता है, मतलब इस रिप्रेजेंटेशन का कोई नाम नहीं है, चाहो तो इसको कंडेंस फॉर्म ही बोल सकते हो कि एक कार्बन है उसके साथ 3 हाइड्रोजन है, फिर कार्बन से कार्बन कनेक्टेड है, फिर कार्बन से कार्बन कनेक्टेड है, इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन है, बीच वाले कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन और एक OH ग्रुप है। तो अपने पास अगर देखोगे तो अपने पास क्या 3 कार्बन है, 1 2 3। तो 3 कार्बन को पहले अपन ऐसे दिखा देंगे। अच्छा ये पहले अपन ने ऐसे बनाया था, जो V टाइप से बनाया, ये ऊपर मूव करता हुआ दिखाया था, ऊपर की तरफ खुलता हुआ। अब की बार अपन नीचे की तरफ खुलता हुआ दिखा रहे हैं। तो कैसे भी दिखा सकते हो, बस तुमको जिगजैग पैटर्न में दिखाना है 3 कार्बन। तो अपने पास इस एज पे 1 कार्बन बता रहा है, इस एज पे 1 कार्बन बता रहा है, इस एज पे 1 कार्बन बता रहा है। तो अब की बार जो साइड वाले कार्बन है इनके साथ तो क्या है 3 हाइड्रोजन है, किसके साथ भी 3 हाइड्रोजन है, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे तो अपने को हाइड्रोजन को दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बीच वाले कार्बन को अगर देखोगे दैट इज दिस कार्बन, ये कार्बन क्या है बीच वाला है। तो इस बीच वाले कार्बन पे क्या है 1 हाइड्रोजन है और 1 अपने पास क्या है OH है। तो हाइड्रोजन को तो अपन नहीं दिखाएंगे लेकिन OH को दिखाएंगे। अब कोई बोल रहा था कि ऊपर नीचे कैसे भी दिखा सकते हैं, तो देखो इसको ऊपर अगर तुम दिखाओगे तो ये थोड़ा ऐसा दिखेगा, अगर नीचे दिखाओगे तो ऐसा दिखेगा। दिखने में कौन सा बढ़िया लग रहा है, पहला वाला या दूसरा वाला? ये बढ़िया लग रहा है या ये वाला बढ़िया लग रहा है? सेकंड वाला बढ़िया लग रहा है तुमको? मुझे सब ये वाला पहला लग रहा है। वाला, सब पहला वाला बढ़िया लग रहा है। पहला, हाँ तो पहला वाला ही अपन बनाएंगे जनरली। ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन डायग्राम बने तो सुंदर बने थोड़ा, तो इसलिए पहला वाला अपन रख लेते हैं। तो ऐसे अपन रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है क्या सबको अब की बार? यस सर। हाँ चलो तो बहुत बढ़िया। हाँ अच्छा, डबल बॉन्ड वाला भी लेते हैं एक एग्जांपल। तो इसको अपन ऐसे ले लेते हैं कि अपने पास जो है CH3 है, डबल बॉन्ड CH2, चाहो तो इसको बॉन्ड के साथ मत दिखाओ, CH2 NH2। इसको बनाओ तुम, तुम्हारे लिए मैं टाइम दे रहा हूँ, फिर मैं बनाऊंगा, कंफर्म करना कि सही से बना पाए हो कि नहीं। पहले खुद बनाओ। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन देना है इसको, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनानी है। तो सबसे पहले देखेंगे कितने कार्बन है, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए जिगजैग पैटर्न बना दो। फिर जिन 2 कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड है वहां पे डबल बॉन्ड दिखा दो, मतलब 2 लाइन दिखा दो। और बाकी तो NH2 कनेक्टेड है लास्ट वाले से, तो लास्ट वाले से NH2 कनेक्ट कर दो। सर बन गया। चलो बन गया, तो सबका बन गया।
अरे हाँ ना बोलो यार, यस सर। बाकी लोगों का बन गया ना? यस सर। चलो तो बोलते रहा करो ताकि लगे कि हाँ पढ़ रहे हो तुम लोग, तभी मजा आता है। हाँ, तो देखो अपने पास क्या था, सबसे पहले जो मैंने बोला था क्या देखना है कि कितने कार्बन है, तो 1 2 3 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन को बताने के लिए ऐसे ये जिगजैग लाइन बन गई, तो इस पे 4 एज है, मतलब ये 4 कार्बन हो गए, 4 कार्बन के करस्पॉन्डिंग पॉइंट हो गए। तो अपने को पता है कि लेफ्ट साइड से जो पहले 2 कार्बन आ रहे हैं उनके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। तो अपने को डबल बॉन्ड को दिखाने के लिए 2 लाइन बनानी पड़ेगी, मतलब इक्वल लाइन अपने को यहाँ पे दिखानी पड़ेगी ऐसे। ठीक है, चलो ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे 3 नहीं आएगा, 2 ही आएगा, क्योंकि नहीं तो कार्बन का वैलेंसी 5 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा करेक्ट करना है, यहाँ पे 2 रहेगा। हाँ, तो इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को अपन दिखाते नहीं है। इस कार्बन के साथ एक और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को अपन दिखाते नहीं है। इस वाले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, इसको भी अपन नहीं दिखाएंगे हाइड्रोजन को। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, लेकिन एक NH2 ग्रुप है, तो NH2 ग्रुप को अपने को पूरा का पूरा दिखाना पड़ेगा। जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप आएगा तो उसको पूरा दिखाएंगे। तो ये अपने पास NH2 हो गया। ये आएगा सबका। यस सर। चलो, सर पर वो तो डबल बहुत बॉन्ड बढ़िया। वाली लाइन ऊपर नीचे किसी साइड हो सकती है ना, मतलब? हाँ, किसी भी साइड हो सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई ये नहीं है। ठीक है, तो ऐसे अपने को रिप्रेजेंट करना है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो टाइम अपने पास कम बचा, अगला टॉपिक पढ़े, उससे अच्छा है थोड़े बहुत एग्जांपल क्लास में भी प्रैक्टिस कर लेते हैं अभी, फिर अगला टॉपिक अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लो, 1 2 प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक और एग्जांपल फिर छोड़ देंगे। क्वेश्चन लिखना अभी स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे, ताकि तुमको ऐसा नहीं लगे कि भारी जा रहा है। जहाँ पे भी दिक्कत हो तो पूछ लेना। हाँ, तो कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, तो ऐसा क्वेश्चन का वैसे लिख लो, कन्वर्ट फॉलोइंग into condensed structural form and bond line structural form। मतलब मैं तुमको एक एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर दूंगा, उस एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर का तुमको कंडेंस फॉर्म भी लिखना है और स्ट्रक्चरल फॉर्म भी, सॉरी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्म भी लिखना है। तो देखो अपन लेते हैं इसमें कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल लेते हैं जो अपन ने पहले नहीं किए होंगे, उस टाइप से कुछ लेते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे पहला एग्जांपल ले रहा हूँ कि अपने पास ऐसा कुछ एक्सपेंडेड फॉर्म तुमको दिया हुआ है कि ये एक कार्बन है, इसके साथ CH 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है। दूसरा कार्बन है, इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कनेक्टेड है। और अगला इससे जो कार्बन कनेक्टेड है उसके साथ 2 हाइड्रोजन है। अगला जो कार्बन है उसके साथ 3 हाइड्रोजन है। इसको तुमको कंडेंस फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। जल्दी बनाओ, मैं तब तक दूसरा एग्जांपल लिख देता हूँ। चलो 2 एग्जांपल लिख लेते हैं, उनको डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो पहला वाला एग्जांपल ये है, इसको करो, फिर मैं दूसरा बताता हूँ। मैं दूसरा लिखता हूँ तब तक। हाइड्रोजन नाइट्रोजन है, उसके साथ 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है। फिर कार्बन आ रहा है, उसके साथ 2 हाइड्रोजन। फिर कार्बन आ रहा है, उसके साथ भी 2 हाइड्रोजन। पहला वाला फिर ऑक्सीजन आ रहा है, फिर उसके साथ जो है 3 हाइड्रोजन। पहला वाला हो गया। यस सर। चलो दूसरा वाला बनाओ तो फिर। तो देखो ये बना लो, मैं डिस्कस करता हूँ तब तक। चलो पहले कर ही लो तुम लोग, फिर डिस्कस करते हैं। दो
हो गया क्या? ऐसे दूसरा वाला नहीं। दूसरा चल रहा है, चलो ठीक है, करो जल्दी। सब लोगों को प्रैक्टिस करना है, और अगर थोड़ा दिक्कत हो तो घबराना नहीं है कि नहीं आ रहा है, सब आएगा धीरे धीरे, प्रैक्टिस करते चलेंगे अपन, सब आ जाएगा। क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज को पहली बार सीखते हो तो काफी मुश्किल होता है। बचपन में चलना सीखे थे तब भी बहुत बार गिरे थे, उसके बाद चलना सीखे थे, लेकिन चलना सब सीख जाते हैं। वैसे ही मतलब स्टार्टिंग में भी चलना सीख रहे हो तुम केमिस्ट्री के अंदर, तो किसी को ज्यादा दिक्कत हो सकती है, किसी को कम दिक्कत हो सकती है, लेकिन चलना सब सीख जाएंगे। इस बात का मेरे को पूरा तुम्हारे ऊपर भरोसा है। हाँ। तो हो गया दोनों। चलो तुम्हें बनाता हूँ, कंफर्म करना तुम लोग कि बना कि नहीं। बाकी लोगों का हुआ क्या? बाकी लोग? सर पूरा नहीं बन पाया। अच्छा, पूरा नहीं बन रहा है। पहला वाला बना? ये सर चलो बनाओ बनाओ, 2 मिनट और देता है। सर पहले वाले का बॉन्ड वाला बन गया और दूसरे वाले का वो। चलो जिन लोगों का बन गया वो देख लो, जिनका नहीं बना है वो भी देख लो, कि जितना बना है उसका आगे कंप्लीट करना। तो पहला अपन जो है, पहले वाले में कंडेंस्ड फॉर्म बनाते हैं। तो कंडेंस्ड फॉर्म अगर बनानी है तो अपन क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था कि कार्बन कार्बन तुमको देखते जाना है और उनसे कैसे एटम कनेक्टेड है उनको लिखना है। तो पहला कार्बन है, इस पे साथ क्या है, 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है। तो 3 हाइड्रोजन है अपने पास है, तो कार्बन है, उसके साथ 3 हाइड्रोजन है, तो CH3 ऐसा लिख देंगे। फिर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड को अपन नहीं दिखाते, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको दिखाते हैं। फिर आगे अपने पास फिर कार्बन आ गया जिसके साथ ऑक्सीजन कनेक्टेड है, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, तो CO इसको लिखेंगे। क्योंकि ऐसा करेंगे, देखो यहाँ पे अपने को पता है, अच्छा मैं पूरा लिख देता हूँ फिर उसके बाद समझाता हूँ कि इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन कनेक्टर, तो मैंने CO लिख दिया। अगला कार्बन आया, इसके साथ क्या है, 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तो अपन ने कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन दिखा दिया। फिर अगला कार्बन आया, इसके साथ क्या है, 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है। तो बेसिकली देखो मैंने क्या बोला था कि 2 कार्बन के बीच में जो एटम रहेंगे, इन दोनों कार्बन के बीच में 3 हाइड्रोजन है, मतलब ये इसके साथ कनेक्टेड है। इन दोनों कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन है, मतलब ये लेफ्ट वाले के साथ कनेक्टेड है, लेफ्ट वाले के साथ कनेक्ट होता है। इन दोनों कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, तो ये इस वाले कार्बन के साथ कनेक्टेड है, और इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, ये भी इस वाले कार्बन के साथ कनेक्टेड है। तो बेसिकली अपने को ये पता है कि इस वाले कार्बन के साथ सिर्फ एक ऑक्सीजन कनेक्टेड है, तो ऑक्सीजन जब सिर्फ सिंगल होता है तो डबल बॉन्ड ही बनाता है, ये तुमको पता होगा। तो ये अंडरस्टूड है, इसलिए अपन नहीं दिखाते कि यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन अगर अकेला है तो डबल बॉन्ड ही बनाएगा। जैसे OH था तो वहां पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन था, तो ऑक्सीजन एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, फिर एक बॉन्ड जो है कार्बन के साथ बनाएगा। तो ऑक्सीजन के लिए ऐसे समझ में आ जाता है अपने को, अभी नहीं आएगा तो बाद में धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन है इसका। सही आया था क्या? सर सही आया था, बस मैंने ऑक्सीजन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का साइन बनाया था, बाकी सारा चलो सही कोई है। नहीं, ये बिल्कुल सही। वो भी गलत नहीं है, डबल बॉन्ड वो दिखाते हो भी, तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि अपन ने बोला था डबल बॉन्ड। देखो जरूरी नहीं कि एब्सोल्युटली तुमको हमेशा ऐसा ही रिप्रेजेंटेशन बना के देगा। अभी तुम लोगों ने बनाया ना डबल बॉन्ड, तो कभी कभी वो कंडेंस फॉर्म को ऐसे भी दे देगा। मतलब उसका देने का पर्पस ये होता है कि तुमको समझ में आ जाए कि मॉलिक्यूल क्या है और उसमें बॉन्ड किस तरीके से है, बस पर्पस ये है इस चीज का, कि गिवन कंपाउंड में अपन ये समझ पाए कि कैसे एटम एक दूसरे से कनेक्टेड है। अपने को ये बड़ा सा स्ट्रक्चर ना बनाना पड़े, छोटा सा स्ट्रक्चर से भी अपन बता पाए कि ऐसा कुछ बॉन्डिंग होगा, बस इस पर्पस के हिसाब से अपन पढ़ रहे हैं। तो अगर डबल बॉन्ड ओ तुमने बनाया तो ऐसा नहीं मानना है कि अपना एकदम गलत है, इस वाले सेक्शन में अपन ये बोल ही नहीं सकते कि एकदम गलत है। तो ऐसा कुछ है, बस तुमको अगर रिप्रेजेंटेशन दिया है तो तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे कैसे बॉन्डिंग है, बस कहने का मतलब ये है। तो ये अपने पास हो गया कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। चलो अच्छी बात है। तो कंडेंस में तो अपन क्या करते थे, एक एक कार्बन को देखते थे, उनके साथ जो एटम्स कनेक्टेड है उनको लिखते जाते हैं, एक एक कार्बन को देखेंगे, उनके साथ जो एटम्स कनेक्टेड है उनको लिखते जाएंगे उनके आगे। और जब भी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आएगा तो उसको दिखा देंगे, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो उसको दिखा देंगे। कंडेंस फॉर्म में सिर्फ इतना ही करते हैं। अब अपन आते हैं तो बॉन्ड ऐसा लाइन में। कुछ रूल नहीं है कि मतलब कंडेंस्ड फॉर्म में सिर्फ कार्बन कार्बन के ही डबल ट्रिपल बॉन्ड दिखाएंगे, किसी और का भी दिखा देंगे?
तो ऐसा रूल मान सकते हो तुम कि कार्बन कार्बन का ही दिखाएंगे, बाकी को नहीं दिखाएंगे, जैसे अपन यहाँ पे नहीं दिखाया। देखो ये रिप्रेजेंट, देखो मैं बार बार वही बोलूंगा, रिप्रेजेंटेशन का तरीका, ये मतलब कहीं ऐसे लिखा नहीं है कि ऐसे ही रूल स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। मैंने ओके बोला सर। ना कि पर्पस क्या है इसका, पर्पस ये कि अगर तुमको ये मॉलिक्यूल अगर दिया हुआ है इस फॉर्म में, तो तुमको समझ में आ जाए कि इसमें बॉन्डिंग कैसा होगा, ये पर्पस है, ये बताने का पर्पस है बस। यस सर। हाँ, तो अपने को जो है, तो तुमको अभी जो मैंने बोला वैसे ही ध्यान रखना है कि कंडेंस फॉर्म में अपन क्या करते हैं, कार्बन को लिखते हैं और उसके साथ जो एटम्स कनेक्टेड है उनको लिख देते हैं, जैसे इसको लिख दिया CH3। फिर अगला कार्बन लिखेंगे, उसके साथ जो एटम कनेक्टेड है उसको लिखेंगे। फिर अगला कार्बन को लिखेंगे, उसके साथ जो एटम्स कनेक्टेड है उनको लिखेंगे। फिर अगला कार्बन लिखेंगे, उसके साथ जो एटम्स कनेक्टेड है उनको लिखेंगे। ये हो गया अपने पास रिप्रेजेंटेशन। और कार्बन कार्बन के भी डबल बॉन्ड हुआ, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हुआ, तो उसको जरूर लिखेंगे, ये जरूरी है। और कभी कभी तो वो भी नहीं लिखता, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये ध्यान रखो। ये हो गया अपने पास, कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, अब जो है अपन ने क्या बोला था कि अगर बॉन्ड लाइन फॉर्म स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है तो अपन क्या करेंगे, जितने कार्बन है उसके हिसाब से जिगजैग पैटर्न बनाएंगे। तो 4 कार्बन है अभी अपने पास, तो 4 कार्बन के लिए ऐसा कुछ अपने पास आ जाएगा कि 1 2 3 और ये 4। अब देख लो, अपने को हाइड्रोजन को तो दिखाना नहीं है, तो इस कार्बन के पास भी हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है। सिर्फ लेफ्ट से जो सेकंड नंबर पे कार्बन है उसी के साथ डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है। तो अपन ने बोला था कि जो हेट्रोजीनियस एटम रहेगा, सॉरी जो हेट्रो एटम रहेगा उसको तो दिखाना है। तो अभी अपन जो है ऑक्सीजन को दिखाएंगे यहाँ पे सेकंड वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ। यही बनाया था क्या? यस सर, ये एकदम Yes, हाँ sir. चलो एकदम सही बनाया था, तब बहुत बढ़िया। अब अगले पे आ जाते हैं। देखो लास्ट ही रख लेते हैं इसको, बाकी बाद में ही करेंगे। तो ये अपने पास क्या हो गया, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मैं कुछ एग्जांपल तुमको भेज दूंगा ग्रुप पे, तुमको प्रैक्टिस करके आना, बीच में संडे भी आ रहा है, वही होमवर्क रहेगा। अगले पे आ जाओ। चलो तो पहले कंडेंस फॉर्म लिखते हैं। तो कंडेंस फॉर्म मैंने क्या बोला कि कार्बन को ही अपने को देखना होता है। तो ये पहला कार्बन है, इसके साथ 2 तो हाइड्रोजन कनेक्टेड है और एक NH2 ग्रुप कनेक्टेड है। तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे कि अपने पास जो है 2 हाइड्रोजन है और एक अपने पास जो है NH2 ग्रुप है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा अपन ये लिखते हैं कि ये NH2 ग्रुप अपने को दिखाना है, तो उसको तुम पीछे भी लिख सकते हो, वही थोड़ा ज्यादा सही रहेगा। मतलब थोड़ा ऐसा नहीं लगेगा कार्बन के बीच में कोई दूसरा ग्रुप आ गया कार्बन कार्बन के बीच में। तो ये टर्मिनल वाला कार्बन है, एकदम लास्ट वाला कार्बन है। तो इसके अपन लेफ्ट में लिख रहे थे, सॉरी राइट में लिख रहे थे। अगर लेफ्ट में NH2 लिख दोगे तब भी समझ में आएगा कि ये कार्ब, मतलब मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ, पहले लिख ही देता हूँ चलो, कि ये NH2 ग्रुप को तुम आगे लिखने के बजाय इधर भी लिख सकते हो, क्योंकि अपने पास जो ये है एंड वाला कार्बन है। तो अपने को समझ में आएगा कि NH2 बच रहा है, मतलब ये इसी कार्बन से कनेक्ट रहेगा, इसके आगे तो कोई कार्बन आ नहीं रहा है। तो ये लास्ट में लिखा हुआ मतलब ये इसी कार्बन से कनेक्टेड होगा। थोड़ा सा ये तो कॉमन सेंस अपन लगा सकते हैं। तो ज्यादा अच्छा रहता है कि अपन ग्रुप को पीछे की तरफ दिखा दे, क्योंकि वो बीच में नहीं फंसेगा। अगर बीच में फंसेगा तो अजीब सा लगने लगेगा सर ये फंक्शनल ग्रुप लेकिन की कौन क्या नाम है? इसको अमाइन बोलते हैं। फंक्शनल ग्रुप भी अपन लिखेंगे सारे जितने यूज करते हैं उतने। सर अभी अगली स्पेलिंग में बताइए। आगे लिखा था मैंने, NH2 अमाइन। हाँ हाँ, तो ये था अपने पास कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और एक NH2 ग्रुप कनेक्टेड था। तो ये NH2 ग्रुप को तुम इधर लिख दो या फिर इधर लिख दो, क्योंकि ये टर्मिनल वाला कार्बन है। तो अपने को समझ में आएगा कि जो ये NH2 है, इधर तो कोई कार्बन है नहीं, तो वो इसी के साथ कनेक्टेड रहेगा। ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। सही है क्या ये? एक क्वेश्चन था। Yes, sir. हाँ, तो ये वाला कार्बन हो गया अपने पास कि इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है और एक NH2 ग्रुप है। अगला कार्बन आया, उसके साथ क्या है, 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है। तो अगले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, बीच में अपने पास एक ऑक्सीजन आ गया। अच्छा, ये ऑक्सीजन जो है दोनों कार्बन को कनेक्ट कर रहा है, तो थोड़ा अलग टाइप का हो गया। तो चाहो तो इसको स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंटेशन देते टाइम ही दिखा दो कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन रहेगा जो कि इन दोनों कार्बन को कनेक्ट करेगा, इसको और इसको, और इधर जो कार्बन आ रहा है उसके साथ 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है। तो अपने पास ये आ जाएगा ऐसे।
और ऐसे नहीं लिखो तो चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि CH2O CH3। सही है क्या? ऐसा ही बनाया था क्या? सर एक हाँ क्वेश्चन। हाँ बताओ क्या है क्वेश्चन। सर अगर इसको उल्टा अगर हम लोग लिख देंगे तो सर क्या गलत हो जाएगा? उल्टा मतलब कैसे? मतलब जैसे सर CH3 डैश O CH। CH3 सर मतलब सर इसको रिवर्स। नहीं नहीं, कोई उल्टा नहीं, कोई गलत नहीं होगा, सही है वो भी, बिल्कुल सही है, कैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। ठीक है, अरे सही है। यस सर सही है। हाँ अब देखो अपने को क्या देना है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन देना है। हाँ ठीक है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन देना है, तो उसमें अपने पास क्या है, 2 कार्बन है, मतलब एक तरीके से 3 कार्बन है, लेकिन बीच में ऑक्सीजन भी आ रहा है। तो अपन देखो इसको ऐसे दिखाएंगे कि अपने पास जो है, अच्छा इसको इधर दिखा देता हूँ मैं, कि अपने पास जो है 3 कार्बन है, लेकिन 3 कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन आ रहा, तो ऑक्सीजन तो अपने पास हेट्रो एटम हो गया, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा वाला एटम हो गया। तो उसको अपन ऐसे ही दिखाएंगे ऑक्सीजन की फॉर्म में, ऐसे कि एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, और एक कार्बन ये है, और लास्ट के जो 2 कार्बन थे उनके बीच में एक ऑक्सीजन था, तो ऑक्सीजन हेट्रो एटम है, तो उसको अपने को ऑक्टी ओ लिख के ही दिखाना पड़ेगा। तो ऐसे अपने को अब की बार बनाना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा तुमको ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे अपने पास 2 कार्बन एक साथ आ गए, बीच में कोई तीसरा हेट्रो एटम आ गया, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एटम बीच में आ गया, तो उसको अपन ऐसे बनाएंगे, ये नया चीज है, ऐसे ध्यान रखना होगा। फिर अगला उसके साथ कार्बन कनेक्टेड है, तो फिर उस कार्बन को अगेन डॉट के साथ रिप्रेजेंट कर दो। ये हो गया अपने पास। अब देखो इस कार्बन के साथ तो 3 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन तो दिखाने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन के साथ कुछ और कनेक्टेड है ही नहीं, दोनों तरफ कार्बन है, तो अपने को समझ में आ रहा है कि इस ऑक्सीजन के साथ ये 2 कार्बन कनेक्टेड है, ये तो समझ में आ ही रहा है। इस कार्बन के साथ देखोगे तो अपने पास क्या है, 2 हाइड्रोजन है, तो ये वाला कार्बन है, इसके साथ देख सकते हो हाइड्रोजन को दिखाना नहीं है। इस वाले कार्बन के साथ देखोगे तो 2 हाइड्रोजन है, लेकिन एक NH2 ग्रुप है, तो NH2 ग्रुप को तो ऐसे के ऐसे ही दिखाना पड़ेगा। तो जो लास्ट वाला कार्बन है उसके साथ NH2 भी है, तो यहाँ पे तुमको NH2 भी दिखाना पड़ेगा, ऐसे। क्लियर है क्या? क्लियर है सर। तुमने भी ऐसे ही बनाया था या थोड़ा सा गलत हो गया था? सर ये गलत हो गया था, थोड़ा ऑक्सीजन। सर ऐसे ही बनाया था। चलो बहुत बढ़िया। अभी अपन इस पे और प्रैक्टिस करेंगे, अभी तो अपन ने 2 ही एग्जांपल लिए है, तो अभी तुमको क्लास नोट्स, मैं तो कहता हूँ कि होमवर्क भी नहीं भेजूंगा, तुम सिर्फ जाके ये करना, जो अपन ने क्लास नोट्स में एग्जांपल लिया है उनको दोबारा से बनाना, और ये 2 एग्जांपल जो लिए हैं इनको दोबारा से बनाना। अभी अपन इसके ऊपर और प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि नए नए तरीके की अपन अपने को बातें करनी है, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बनानी, रिंग वाले स्ट्रक्चर भी बनाना है, तो अभी अपने को और चीजें करनी पड़ेगी, तभी तुम क्वेश्चन कर पाओगे। तो इसको कंटिन्यू करेंगे अपन अगली क्लास में। बस अगली क्लास में जब तुम आओ तो एकदम नोट्स को रिवाइज करके आना, क्योंकि ऐसा ना हो कि अपने को दोबारा बताने में आधा घंटा चला जाए कि एक्सपेंडेड फॉर्म क्या था, उससे कंडेंस फॉर्म कैसे लिखते थे, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन कैसे देते थे। अपन अगली क्लास में आए तो ऐसा होना चाहिए कि आते ही अपन इस सेकंड एग्जाम्पल था, थर्ड एग्जाम्पल कर पाए, क्योंकि अपना टाइम बचे थोड़ा। तो अगली क्लास में एग्जाम्पल से ही कंटिन्यू करेंगे। होमवर्क तुम्हारा यही रहेगा, पहली 2 क्लास में जो अपन ने पढ़ा है उनको अच्छे से पढ़ो, हर पॉइंट का मीनिंग समझो, कोई डाउट हो तो पूछो, ठीक है।